एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जेपीएससी सीडीपीओ वाले, अब तो समय बहुत कम हो गया ना। अब 10 डेज 10 दिन लेके चलते हैं। 10 दिनों में कितना लेके चले? 12 घंटा से ज्यादा नहीं लेते हैं ना। 120 घंटे हैं आपके पास। जी लो अपनी जिंदगी। 120 घंटे हैं आपके पास इस एग्जाम को निकालने के लिए। अब सवाल इस 120 घंटे में किसको कितना कैसे दोगे आप? क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीडीपीओ को लेकर? प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलने से आप काम चलेगा भी नहीं, लेना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, और थोड़ा वो आएगा ही, बहुत ज्यादा आएगा नो डाउट। और इस समय 10 दिन का प्रेशर बहुत अच्छा भी होता है। जो काम आप पिछले 2 महीने में नहीं करोगे ना, वो 10 दिन में कर लोगे। 10 दिन में जो दिमाग चलता है ना, क्योंकि इतना प्रेशर आ जाता है कि अगल बगल का कुछ सोचते ही नहीं है, दिमाग अपने पूरे फॉर्म में होता है और ये इसी पर्टिकुलर टाइम में होता है। ऐसे अभी जो आपके अंदर प्रेशर होगा ना, ये लाख कोशिश करोगे एग्जामिनेशन के बाद, कितना भी इस तरह का प्रेशर लाने का, ये कभी नहीं होगा। ये इसी टाइम में होता है और इस प्रेशर का भी अपना मजा है। जब एग्जाम निकल जाएगा तो आप ये मिस करेंगे। मैं इसको मिस करता हूं एक्चुअली में। एग्जाम के टाइम का जो प्रेशर है ना, उसका जो मजा है वो होता है, वो मजेदार होता है। उसको आप मिस करेंगे आगे जाएंगे तो। आप सक्सेस कर जाओ तब भी मिस करोगे, और नहीं करोगे तब भी आपको मिस करें, अतः आप उसको मिस करेंगे, क्योंकि अलग होता है वो एक मतलब कहते हैं ना, वो उसका एक नशा हो जाता है। अगर लंबे समय तक प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आदत हो जाती है। एग्जाम जब आप लोग का होता है ना, तो उस समय मुझे याद आ जाता है, अच्छा मेरे पास भी तो उतना ही प्रेशर था उस समय। तो हम बात कर रहे हैं इस 10 घंटे की। इस 10 घंटे में क्या किया, 10 दिन में क्या किया जाए, राइट? इन 10 दिनों के अंदर ना आप अपने शेड्यूल, आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए। अभी मौका है। देखिए, डिवाइड कीजिए। एक तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो, और जो इजी है वो। पहले इसको डिवाइड करो। इजी और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को निकालिए बाहर, मतलब जिससे सवाल ज्यादा आते हैं, जिसका आगे भी रोल है, उस तरह के। छोड़ो, रिपीटी पे फोकस करते हैं। इसको आप बाहर निकालिए, और जो आसान है उसको भी बाहर निकालिए, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि आप आसान को स्किप नहीं कर सकते। आसान गलती अगर हो जाता है ना, एक इजी क्वेश्चन आपका अगर गलत होता है, तो आप हजारों स्टूडेंट के पीछे आ जाते हैं। वो तो किसी ने गलत किया नहीं होगा, आपसे हो गया तो आप तो आ गए ना। अब दूसरा उतना स्टूडेंट कोई और गलती करेगा तभी तो आपके पीछे आएगा ना। और जो मुश्किल सवाल है वहां आप भी कर सकते हो, वो भी कर सकता है। तो किसी भी स्थिति में आसान सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस तो आपका होना ही चाहिए। और इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको बाहर कीजिए। इसको आप थ्रू आउट एकदम से ज्यादा समय देके इसको रिवीजन पे डाल दो। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि कुछ चीजें बहुत आसान है और कुछ चीजें छूट गई है, मुश्किल वाला छूट गया है, उसको पहले कर लेते हैं, अभी उसका करने का समय है, तो ये गलती मत कीजिएगा। अब क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट और जो इजी है ना, उसको 75% टाइम दीजिए। आपका जो समय है उसमें महत्वपूर्ण और जो आपके लिए आसान सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, एग्जाम निकालने में काम आएगा, उसमें 75% टाइम दीजिए। और 25% समय किसमें देंगे आप? 25% समय जो होगा आपका, वो जाएगा उन सेक्शन के अंदर जो लेस इंपॉर्टेंस भी है, इंपॉर्टेंस रखते हैं, और साथ में जिसमें आपको लगता है कि नहीं, उसको हमको कवर करना बड़ा मुश्किल है, इस टाइम में नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो लेस इंपॉर्टेंस रखता है और जो आपके लिए मॉडरेट टू टफ है, मुश्किल है, उसको आपको सपोर्ट में रखना है। तो इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी सपोर्ट वाली होनी चाहिए। इसको आपको पूरा समअप नहीं करना है, पूरा इसको आत्मसात नहीं करना। तो आपको एक सपोर्ट लेके चलना है और एक को पूरा खा जाना है, निगल जाना है। समुद्रगुप्त ने क्या किया था? नॉर्थ इंडिया के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? अधिग्रहण, यानी पूरा एक्वायर कर लो, जीत ही लो। साउथ इंडिया के अंदर क्या था? जीत लो छोड़ दो, अधिग्रहण और मोक्ष की नीति। तो यहां आपको क्या करना है इस सब्जेक्ट में, कि आपको उसको पढ़ लेना है, समझ लेना है। जितना हिस्सा आपके कमांड में आ सकता है, सपोर्ट में आ सकता है, उसको आपको सपोर्ट में ले लेना है, राइट? उतना सपोर्ट में लेना है, तो इसको सपोर्टिंग में लेके चलिए। यहां पे आपका फुल फ्लेज में तैयारी चल रहा है और इस तरह से एग्जाम को हिट कीजिए। ये अब सवाल है कि आप पूछोगे कि कौन सा हिस्सा और कैसा हिस्सा, तो ये नहीं बताया जा सकता। हर स्टूडेंट के अलग पक्ष है, हर स्टूडेंट का किसी अलग सब्जेक्ट में कमांड है, किसी में नहीं है। ये आप ही तय कर पाएंगे कि आपकी दिक्कत कहां पे है या आप मजबूत कहां पे हैं। तो उस तरह से एग्जाम की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस अप्रोच के साथ इस एग्जाम को तैयार कीजिए। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम आपका अच्छा जाएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।